पार्टी जो है वो मेरा ख्याल फाइनल फेज में है इसकी तैयारी के। आज भी एक मीटिंग होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और कमेटी की मीटिंग हुई तो उस लिए इसको पोस्टपोन करना पड़ा। मेरा ख्याल है कि कल ये मीटिंग हो जाएगी जिसमें कि फाइनल डिसीजंस जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद एक डेट जो है वो सेट कर दी जाएगी। लेकिन आज केपी की हुकूमत ने उन्हें कहा है जी कि वो उन्होंने अनाउंस कर दिए कि वो मैस मूवमेंट जो है उसको शुरू कर रहे हैं। सो केपी में से तो शुरू हो रहा है, बाकी की प्रोविंसेस में भी मेरा ख्याल है कि कल की मीटिंग या परसों जब भी हो जाती है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, तो वो फाइनल फैसले कर लिए। इनके पास 2/3 मेजोरिटी है, ये अगर चाहें तो आइन बदल सकते हैं, आइन में चेंजेस ला सकते हैं, जो चाहें ये कर सकते हैं। और जमहूरियत में जो चीज रोकती है गलत काम करने से वो होता है आइन और कानून। लेकिन ना आइन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उन दोनों चीजों में से कोई भी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में कारगर नहीं है। कंसिक्वेंटली इनके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं है, जो चाहेंगे करेंगे, जैसा करेंगे। तो अभी ये मतलब एक चीज जो कि 27वीं आईनी तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस हो रही है वो ये है कि फाटा का जो इंतजाम हुआ था केपी में उसको रिवर्स करना चाहते हैं। मैं अभी सिर्फ स्पेकुलेटिव रेल में बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। तो ये चीजें जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। मैंने नहीं ख्याल कि इन चीजों में डेवल करना चाहिए। जो फैसले हो चुके हुए हैं वो रहने देना चाहिए। लेकिन यहाँ जो मुझे लग रहा है जो ख्वाहिशात हैं वो उनकी भरमार है, और ये चाहते हैं कि अब और आइंदा आने वाले दिनों के लिए जो इनकी मोहर जो है वो सीट्स ऑफ पावर के ऊपर वो परमानेंटली सख्त हो जाए और कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी जगह ना बना सके। सो मेरा ख्याल है ये तमाम चीजें जो सोची जा रही हैं और जो सामने आ रही हैं वो उसी जो एक ख्वाहिश है, एक लस्ट फॉर पावर है, उसी को स्टैम्प करने के लिए मेरा ख्याल है ये सब कुछ करने की तैयारी हो रही है। अच्छा रऊफ साहब, अब एक मसला ये भी हो गया है कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया उसके बाद अब गवर्नमेंट टेक्निकली तो 2/3 मेजॉरिटी वाले सिचुएशन में आ गई है। 224 से 234 तक ये लोग पहुंच गए हैं सीटों पे। पहले पीटीआई ऐवानों के अंदर उनको फिर भी एक शोर शराबा कह लें या एक रेजिस्टेंस कह लें वो दिखाती थी। अब जब नंबर्स उनकी बहुत ज़्यादा चले गए हैं, वो थ्रेशोल्ड बड़ा कम हो गया है उनका कि भाई उनको डर लगे या उनका मतलब किसी तौर पर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कहानी हो या कोई बिल पास ना करवाने का कोई इशू हो, तो अब वो आपको कितना स्ट्रांग लगते हैं? और क्या आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये नंबर्स उनकी तरफ जाने से पीटीआई को सेटबैक हुआ है ऐवानों के अंदर तक कम अज़ कम? रियलिटी चेक की है कि जब इनके पास नंबर्स नहीं थे फिर भी इन्होंने नंबर पूरे कर लिए थे। कैसे किए थे वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। अब इनके पास नंबर्स आ गए हैं तो इनके लिए वो काम करना जो कि पहले ये लोगों को किडनैप करके कर रहे थे, अब शायद इनको किडनैप ना करना पड़े, तो इसलिए बड़ी रिलेटिवली ज्यादा आसानी से हो जाएगा। दैट्स ऑल। अदरवाइज तब भी इन्होंने गैर कानूनी और गैर आईनी काम किए हुए हैं, अब भी ये गैर कानूनी और गैर आईनी काम करने की करके का इनका कोई इंटेंशन है, मौजूद है, सारा कुछ है। तो अब ये सारी जो इंटेंशन है ये ज्यादा आसानी से ये इनको अकम्प्लिश कर लेंगे रादर देन कि जी हमारे बंदे किडनैप करें, उनको पकड़ें और उनसे जबरदस्ती वोट लें। यही सिर्फ फर्क पड़ा जी, और कुछ बिल्कुल सही। अच्छा अब ये बताइए रऊफ साहब के आशूरा के बाद तक का टाइम दिया था खान साहब ने कि भाई आशूरा के बाद हम तहरीक की तरफ जाएंगे। अब जो टाइम फ्रेम इमरान खान ने पीटीआई को दिया है वो आज से टेक्निकली शुरू हो रहा है। कल पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात होनी है, ट्यूसडे का दिन है, और अब मामलात कल के से ऑनवर्ड्स इस तरफ बढ़ेंगे या ये मामला तहरीक वाला फ़िलहाल लटका ही रहेगा? पार्टी की तैयारी है या अभी वो तैयारी करने के फेज़ में आ रहे हैं? पार्टी जो है वो मेरा ख्याल फाइनल फेज में है इसकी तैयारी के। आज भी एक मीटिंग होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और कमेटी की मीटिंग हुई तो उस लिए इसको पोस्टपोन करना पड़ा। मेरा ख्याल है कि कल ये मीटिंग हो जाएगी जिसमें कि फाइनल डिसीजंस जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद एक डेट जो है वो सेट कर दी जाएगी। लेकिन आज केपी की हुकूमत ने उन्हें कहा है जी कि वो उन्होंने अनाउंस कर दिए कि वो मैस मूवमेंट जो है उसको शुरू कर रहे हैं। सो केपी में से तो शुरू हो रहा है, बाकी की प्रोविंसेस में भी मेरा ख्याल है कि कल की मीटिंग या परसों जब भी हो जाती है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, तो वो फाइनल फैसले कर लिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा और फाइनली ये बताइए रऊफ साहब के जो तहरीक है, पीटीआई वो जमात है कि जिसने बड़ी बड़ी तहरीकें चलाईं और जिसने बड़ी इम्पैक्टफुल जलसे जुलूस किए, और ये हम नहीं कहते, दुनिया मानती है। लेकिन तहरीकों से ना तो 126 दिन के धरने से हुकूमत गिराई गई थी, उस वक्त गिराई जा सकती थी या गिराई जा सकी, और बाद में भी जो स्टेट का रवैया रहा या जो हुकूमत ने हरबे इस्तेमाल किए पीटीआई के ख़िलाफ़, जो 26 नवंबर का हम देख लें या जो भी मामला, वो भी मंतकी अंजाम तक पहुंच नहीं सका। तो तहरीक के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं आप लोगों के कि तहरीक से निकालना क्या है?
देखिए, आपकी बात में बड़ा वज़न है जो आपने पहले कहा है कि जी प्रोटेस्ट पर से जो होता है वो उससे कुछ ज़्यादा चीज़ हासिल नहीं होती इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो प्रोटेस्ट जो है अगर वो करना है और आपने चेंज को एहतजाज के ज़रिए लानी है तो फिर वो एहतजाज जो है वो शायद महीनों सालों तक मतलब चलाना जिस पड़े। किस्म के तो एहतजाज मैं आप तो लोग करते रहे हैं रऊफ साहब, माजरत के साथ कता कलामी की माजरत, जिस किस्म के एहतजाज जिस लेवल के पीटीआई ने पाकिस्तान में कर छोड़े हैं, अगर वो बरतानिया के वेस्ट मिनिस्टर के बाहर होता तो उनका वजीर आजम जरूर रिजाइन करके घर चला जाता है, उसको क्या इम्पैक्ट होता, क्यों इसलिए उसको इसलिए आवाम के इसलिए कि बाहर वो निकलने का इम्पैक्ट होता। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों से फ़र्क उस तरह से पड़ता नहीं, इसलिए ये मैं पूछ रही हूँ आपसे कि गवर्नमेंट प्रेशर नहीं लेती। हाँ, इतना ज़रूर है, डर खौफ होता है कि इसलिए कंटेनर लग जाते हैं। इसलिए होता है कि वो आइन और कानून की कदरों की कदर करते हैं उसकी और उसके मुताबिक अमल करते हैं। अगर लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में खत्म हो जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है। वो आगे इस किस्म के कंटेंट नहीं इस्तेमाल करता जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। देखिए, मैं वापस अपने जो मैं बार बार कहता हूँ कि मसाइल को फाइनली हल करने के लिए आपको एक टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत करनी है हम्म। और उस बातचीत में जैसे कि अब हमारे हुकूमती मिनिस्टर्स भी एज सीनियर एज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो ये मान रहे हैं कि इसमें जो ये हाइब्रिड सिस्टम है इसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक अमल दखल है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट अमल दखल है। तो ये अब जब सिचुएशन मान रहे हैं, खुद भी मान रहे हैं और इसको भी प्रमोट कर रहे हैं कि यही अब सिस्टम जो है इसको मानना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो फिर मेरा ख्याल है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जी बैठ के एस्टैब्लिशमेंट की शिरकत से बातचीत जो है वो करके मामलात को हल हल करने की तरफ धकेला जाए, पुश किया जाए। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये जो मास मूवमेंट की तारीख है ये तो शुरू हो ही जाएगी। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लाज़मी बात है कि वो कम इम्पैक्ट नहीं होगा। और कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनको वेरिएबल्स जब हमारे पास उनकी फिगर्स आ ठीक। जाएंगी तो फिर उसका इम्पैक्ट है वो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इवैल्यूएट किया जा सकेगा। ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बेहतरीन हल जो होता है वो मुज़ाकरात होते हैं, डायलॉग होता है और वो खासकर एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो है वो शुरू हो जाना चाहिए था ऑलरेडी बहुत लेट। ठीक है। अब फाइनली रऊफ साहब, इस्टेब्लिशमेंट का तो पता नहीं, लेकिन उड़ती उड़ती ये खबर ज़रूर आई थी कि नवाज शरीफ साहब अडयाला जा रहे हैं मुलाकात करने खान साहब से। ये उनको वैसे करना चाहिए, तो आपको लगता है कि वो जाने वाले थे किसी स्टेज पे या हो सकता है आने वाले वक्तों में जाएं? आप उनको मशवरा देंगे कि सियासी तौर पर अगर जाकर मुलाकात कर लें? अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने ही कहा है उनके बारे में कि जी वो क्यों जाएंगे, वो उन्होंने बड़ी बेहुदा किस्म की बात की है। मैं उसको यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा है जी कि ऐसी कोई चीज़ हो नहीं रही है। और हम्म। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, कल नहीं, ये अशूरा से पहले प्रोग्राम में, तो वहाँ भी मैंने ये कहा था कि मैं उनको जो एज फार एज आई अंडरस्टैंड है वो बिल्कुल इस किस्म का कोई काम नहीं करेगा। बिकॉज देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बड़ी जान मारी है और अब तो उनका जो स्ट्रैगल होल्ड है इक़्तिदार के ऊपर वो बड़ा पक्का हो चुका हुआ है ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद। उनका कहाँ है अपने रऊफ जजेस साहब? अपने फैसले। उनका कहाँ है? हाँ, नवाज शरीफ साहब का तो नहीं है ना अब चले, टेक्निकली? वो उन्हीं का ही है ना जी, सामने तो वही है, सामने तो वही है ना जी। प्राइम मिनिस्टर तो उन्हीं का है ना, चीफ मिनिस्टर उन्हीं का ही है ना जी, बाकी ठीक है। सारी चीजें भी उन्हीं की है ना, मिनिस्टर ठीक भी है। उन्हीं के हैं। तो वो अब वो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी किस्म की लचक जो है वो दिखाएंगे। अब तो वो इसको परपेचुएट करेंगे फर्दर, अपना होल्ड जो है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रऊफ हसन साहब, नाज़रीन थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत शुरू हो जानी चाहिए थी ऑलरेडी। थिंक्स रऊफ साहब थिंक्स कि बड़ा लेट हो गया है। साथ ही उन्होंने आशूरा के बाद के हवाले से जो तहरीक का फैसला आना था और तहरीक के हवाले से उन्होंने कहा कि तैयारी शुरू हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मीटिंग्स जो हैं वो फाइनल फेजेस की अब हो रही हैं। PTI वाले जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो ऑलरेडी इस चीज़ को कर रहे हैं, बाकी भी सियासी जो जमात के डिफरेंट चैप्टर्स हैं डिफरेंट सूबों के वो भी ये कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होता है और किस तरीके से PTI कैंपेन या तहरीक चलाती है या जो भी इसको कह लें, रैलीज़ का सिलसिला कह लें, और अचीव क्या होता है, आउटकम क्या होगा, एंड रिज़ल्ट प्रोडक्ट क्या होगा, वो असल में जो है वो सवाल है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त बताएगा कि वो क्या होता है।